अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह करे हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो, सदा चाची की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सुबह का आगाज़ हो चुका है और सुबह की नमाज़ भी हमने पढ़ ली और जो हमारी मस्जिद है उसमें काम हो रहा है वो आपको दिखाता हूँ अभी। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बन गई मस्जिद हमारी। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا आमीन عذاب النار आमीन या ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا या रब्बल आलमीन नमाज़ फजर पढ़े सबके बारगाह कबूल मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन नमाज़ फजर पढ़े सबके बाद तमाम बीमारियों को शिफा कुल्ली नसीब फरमा, सेहत कामिला आजिला अता फरमा। या रब्बल आलमीन साडे रिज़्क़ जान माल इज्जत बरकत अता फरमा। आने वाले तमाम मुसीबतां परेशानियां तकलीफां बीमारियां सब दूर फरमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाए अर्द शहीद करबला के वास्ते। इलाही तू आसा कुनी मुश्किलात फैले मोहम्मद अलैहिस्सलात व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही आमीन या रब्बल। माशाल्लाह अभी भी कलर होना है यहाँ तक, तो देखिए बाहर इधर से यहाँ से देखें कैसे खूबसूरत माशाल्लाह लग रही है। अभी जो है ना रमज़ान शरीफ के बाद बच्चे इकट्ठे होंगे और इसमें मदरसा है, यहाँ पर मदरसा इल्म लेंगे बच्चे, तो कुरान पाक पढ़ने के लिए बच्चे भी इसके बाद रमज़ान शरीफ के बाद शुरू हो जाएंगे पढ़ना। तो माशाल्लाह ये देखिए यहाँ चेक करें कैसे खूबसूरत लग रही है मस्जिद। अल्लाह का घर वैसे भी खूबसूरत होता है। फूल पत्तियाँ बनाई हैं कारीगरों ने और ये चेक करें हमारी मस्जिद यहाँ बहुत खूबसूरत बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। आपको कहा था अभी कलर हो रहा है, तो माशाल्लाह लोगों ने ताउन भी किया है, यहाँ पर बहुत खूबसूरत बनी है। यहाँ से चेक करते जाएँ जो कुछ ऐसे डिज़ाइन बना है इसका बाहर से माशाल्लाह। तो माशाल्लाह व्यूज़ बाहर का चेक करें, वो आपको चाँद भी नज़र आ रहा होगा, वो चाँद नज़र आ रहा है आपको। तो माशाल्लाह सुबह हो चुकी है और व्यूज़ बहुत प्यारा है। बादल हैं आज, देखो अल्लाह करम करे रहम करे। इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह करे हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो, सदा चाची की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबका हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अच्छा जी, तो मैंने कल बात की थी टटी रिएक्शन की, उसकी मैं शादी करा रहा था, तो कुछ लोग नाराज़ हो गए। तो दूल्हा भी यार नाराज़ है, वो कहता है भैया ऐसे टट्टी से मुझे शादी नहीं करनी, तो ये बहुत बुढ़िया है, तो इसके लिए वहाँ मतलब कोई जो अपने लिए कोई वहाँ वो जब देख लो इसके लिए कुछ पागल एक जहाँ आपके गांव में घूमता था, तो मैंने वहाँ देखा है उसको पागल को। तो पागल को इसकी तस्वीर दिखाई तो कहता है यार चलो मुझे वैसे कोई नहीं दे रहा था तो मुझे मंजूर है। तो भाई सॉरी साजिद साहब, आपको तो हमने मतलब किया था क्योंकि आपने रिश्ता करना, लेकिन आपने कहा ये बहुत बुढ़िया है, बकवास करने वाली है, बक बक करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 वाइफ हैं तो मुझे बहुत है। आज ही मैंने और शादी नहीं करनी, तो अभी भाई मैं अपने बच्चा भी मेरा आने वाला है, फिर कौसर भी नाराज़ हो जाएगी, इस तरह भी नाराज़ होगी कि आप कैसी बुढ़िया और लाइयाँ बर्दाश्त नहीं करेंगी, काम ख़राब हो जाएगा घर में, तो इसको दफ़ा करो, ये बकवास औरत है, इसको छोड़ दो। तो मैं एक पागल बंदा है मेरे गांव में, इंशाल्लाह टटी रिएक्शन की उसके साथ जो है ना ये लव मैरिज करवा देता हूँ, क्योंकि ये बकवास करना तभी छोड़ेगी जब उसको जो कुछ डोज मिलेगी ना। तो अभी टट्टी रिएक्शन को जो ना एक पागल कुत्ते के जैसा बंदा है उसके साथ शादी इसकी कराते हैं, तो इंशाल्लाह ये उसके साथ ही ठीक रहेगी। तो इसको तभी जो कुछ डोज मिलती रहेगी ना तो फिर इसकी तबीयत कुछ सेट होगी, सही होगी, क्योंकि ट्रोल करना छोड़ेगी इस तारा बेटी को। बाकी साजिद साहब ने कहा जी भाई किसी को आप मत कहें, तो
कोई बात आपने कमेटी भी लगाई थी साजिद साहब, सॉरी। जब मेरी बेटी को यानी मेरी भतीजी को कुछ कहेगा कोई तो मैं ज़रूर बोलूँगा, मैं किसी का कहना नहीं मानूँगा। मैं अगर ये बात मेरी बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि भाई मेरी बेटी को बहुत ट्रोल करती है ये लेडीज़, बहुत बकवास करती है, तो मैं बोलूँगा, 1000 मरतबा बोलूँगा। बाकी आपको आपका बेबी मुबारक हो, मैं लाखों मुबारक दे रहा हूँ, लंबी उम्र है उसकी। तो सफ़ेद दाढ़ी वाला आप से लाखों खुशियाँ देखें अपने बच्चों की। तो जैसे इन बच्चों के साथ मोहब्बत करते हैं, वो भी आपका एक बेबी आने वाला है। सितारा भी कल मैंने देखा आप कपड़े शपड़े ले रही थी, बहुत खुश थी। तो सितारा बेटी आप लोगों को मुबारक हो, बच्चा अल्लाह ताला उसको सही सलामत और लंबी उम्र वाला हो। हमारी दुआएं उसके साथ, कौसर बेटी के साथ, उसकी भी तबीयत अल्लाह बेहतरी करे, क्योंकि अभी ऑपरेशन होता है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि फेक ऑपरेशन ये वो बकवास कर रहे हैं, उनको तो भी डिस्कस ही नहीं करना, करते रहे बकवास, क्योंकि खुशी के दिन है। तो ये खुशी आपको मुबारक हो। तो भी मेरी यूट्यूब फैमिली, बच्चा हो गया है नहीं हुआ तो वो सितारा बेटी का हक है, वो अपने व्लॉग में बताएं कि ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हमें आप पिता हर चीज़ का है। आप लोग नाराज़ मत होइएगा, अभी चाचे ने अपडेट नहीं दी। खुशी के मौके पर हम खुशी का बस इजहार कर रहे हैं, हम सब का मुंह मीठा करा रहे हैं, लेकिन अफ्तार के बाद भाई रुको ज़रा भाई, इंतज़ार करना। ऐसा नहीं कि अभी भी आप लोग बोल दें भी मुंह मीठा चाचे ने करा दिया, फिर आप मुझे फिर ऊपर नीचे गालियाँ देने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इफ्तियार पार्टी के बाद भी मैं सबको इफ्तियार पार्टी दे रहा हूँ और सबको मीठे रसगुल्ले वाले मेरे लड्डू खिलाऊंगा। और मेरे खानपुर के पेड़े बहुत मशहूर हैं, समझो कि आप इफ्तियार के बाद आप लोगों के लिए वो तैयार कराऊँगा, वो सब के लिए इन्वाइट कर रहा हूँ भी। जब भी एक कौसर बेटी का बेबी होगा तो उसके लिए भी सबको मिठाई एडवांस में बांट रहा हूँ। तो अल्लाह ताला उसकी लंबी उम्र करे भी। अच्छा थी। तो बाकी मैंने कल वीडियो बनाई तो भाई हाय मेरी प्यारी 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 बहन बेटी नौशीन मुल्तानी को, तो नौशीन मुल्तानी ने कहा जी आपने चाचा आंखें बंद कर रखी हैं तो आपने देखी नहीं मेरी वीडियो। तो मेरी यूट्यूब फैमिली ये गवाह है और मैं भी रोज़े के साथ बैठा हूँ, मैं आपकी कोई वीडियो नहीं छोड़ता। हाँ कोई लाइव शाइव आप करें ना तो उसमें कुछ मैं कम ही आता हूँ लाइव में। तो वीडियो जो है ना आपकी जितना भी रिएक्शन होता है मैं सब भी देखता हूँ। मैं बोला भाई मैं सब के देखता हूँ, मरियम फ़ाद के देखता हूँ, नौशीन मुल्तानी का देखता हूँ और शहबाज खदाफ आमना रिएक्शन देखता हूँ, ज़किया कोइन को देखता हूँ। तो जितना भी जो अपना हमारे जो है ना देखने वाले चाहने वाले सबको देखता हूँ। तो कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसको मैं छोड़ता हूँ। अगर अब तक के भी अगर हेटर भी हैं तो मैं उन्हें भी देखता हूँ। अतः मेरा बात मैं उनको भी ज़रूर देखता हूँ, जो भी उनके पॉइंट भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ज़किया कोइन साहब और भी नौशीन मुल्तानी साहब और सबको मैं कह रहा हूँ भी मैंने शायद आप लोगों ने सुना नहीं, मेरे फातिमा मैं अपनी बहन से बेटी से कल मैंने डीडी की तरफ से माफ़ी मांग ली थी। आप लोगों ने शायद मेरा व्लॉग नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें मेरा पिछला व्लॉग। तो भी जो डीडी की गलती थी, मैं बड़े होने के नाते मैं कल सबसे हाथ बांध चुका हूँ डीडी की तरफ से। तो बाकी बात हुई नौशीन मुल्तानी साहब की कि भाई वो लेडीज़ है, वो उसको जो भी फिर सितारा बेटी जो है हमारी बच्ची वो लेडीज़ नहीं है, उसको रमज़ान शरीफ उनको नज़र नहीं आता, उनको रमज़ान शरीफ नज़र नहीं आता। जो रात दिन हमारी छोटी छोटी बच्चों को भी ट्रोल कर रही हैं। सऊदी अरब में जो मेरी भाभी बैठी है उसको बकवास करती है, ये तो सब पर बकवास करती है। तो हमारा हक नहीं है कि हम जवाब दें। तो मैंने तो आप लोगों को ये कहा भी आप सब पर रिएक्शन करती देती हैं तो थोड़ी सी बात ये टट्टी रिएक्शन की भी कर लिया करें, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को नाराज़ किया तो मेरा मुंह है, मेरा चैनल भी है, मैं ख़ुद जवाब दे लिया करूँगा। मैंने तो वैसे मेरी बेटी मेरी बहनों आप लोगों को इन्वाइट किया है कि आप भी मेरे साथ आएँ और इस टट्टी रिएक्शन को मुँह तोड़ जवाब दें। मैं किसी पर नाराज़ नहीं था। आप लोग अगर दे सकते हैं आते हैं, आए नहीं आना तो कोई बात नहीं है, वो हमारी बेटी है, मेरे को जवाब देना भी आता है, कोई इतना ये नहीं है। लेकिन आप हमारी सितारा आर्मी है तो मैंने सबको कहा इन्वाइट किया भी इसको हमने जवाब देना है।
तो मुझे बाकी जवाब शवाब देना आता है। तो नौशीन मुल्तानी साहब, तो मैंने आपको ये कहा था भी आप डीडी को तो सुबह शाम लेके बैठ जाती हैं, तो कभी शबनम की तरफ भी मैंने बोला, एक जैसे सुबह शाम उसको बोलते हैं, तो सुबह शाम वो भी वीडियोस रोज़ाना ही ट्रोल करती है सितारा को। तो वो भी एक लेडीज़ है और मेरी बेटी भी एक लेडीज़ है जिसकी सुबह शाम बकवास करती है। आपने कहा कि वो लेडीज़ है, तो ये मेरी बेटी लेडीज़ नहीं है। इसने एक उसकी बकरी खोल ली है सितारा ने किसी की, जो इस पर बकवास आके करते हैं। अच्छा, तो बाकी बात भाई हुई। हाँ, आपको कह रहा था मैं नौशीन मुल्तानी साहब मेरी बेटी कि देखो मुश्किल टाइम में हमारे ही बच्चे आपको काम आए थे। जब आपका चैनल उड़ गया था तो आपको डीडी और बाबर ने ही बना के दिया था 2 मरतबा। जो आपका चैनल अभी चल रहा है तो फेमस चैनल है जो आपका, वो भी डीडी और भी बाबर ने आपको बना के दिया था और 2 दफ़ा उड़ा दिया था लोगों ने, लेकिन फिर इन्हों लोगों ने आपको चैनल बना के दिया था और आपका साथ दिया था। बंदा एक टाइम का पानी भी पिए ना किसी का याद रखते हैं। ठीक है, डीडी की गलतियां हैं, लेकिन इतना भी उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जितना कि आप सुबह शाम उस पर वीडियो बनाती हैं। तो दिल को दुख ज़रूर होता है क्योंकि वो भी हमारा बेटा है। अच्छा, बाकी बात यह है कि पहले सितारा के साथ आपकी कोई बात नहीं है। पहले सितारा को मिलाने वाला भी डीडी है। पहले आपको दावत करने वाला भी डीडी है। इसने आपको घर में इन्वाइट किया और सितारा से मिलाया, आपके ताल्लुकात बढ़ाए। ठीक है, नहीं तो आप कभी सितारा को नहीं मिल सकती थी। अगर डीडी ना होता तो, डीडी और बाबर ना होते तो आप कभी नहीं मिल सकते। तो आपको मिलाया किसने? अपना डीडी और बाबर वालों ने। तो उसके बाद आपके पहले हमारे ख़ानदान में आपके घर में आने वाला भी कौन? डीडी, बाबर और ये हमारे बच्चे। आपके साथ ताल्लुक़ पहले आपका बना, जिसके ने आपको चैनल बना के दिया, वो थे डीडी और बाबर। ठीक है, तो सब मुश्किल में उन्होंने आपका साथ भी दिया। अभी आपने कभी ये नहीं कहा कि इन्होंने हमारा साथ भी दिया है। तो सब देखे ना, फिर किसी पर थोड़ा सा गुस्सा हो तो फिर वो भी बात याद कर लिया करें कि किसी के वफा भी थे। बाकी ठीक है, डीडी की जो गलतियां हैं, फिर मैंने अपना जो मेरे फातिमा बेटे को बोला गलत बातें, तो मैंने सबसे माफ़ी भी मांगी है और मैंने डीडी को भी कहा भी आपने गलत किया है। जहाँ पे भी कोई गलत हो, मेरी बहन होगी, भाई होगा, बच्ची होगी, मैं कहूँगा भी वो गलत है यानी गलत है। ठीक है, जब कोई सही बोलेगा तो मैं बोलूँगा सही है। तो सच बोलना चाहिए। तो जी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो दूसरी भी अपना बात करूँगा ज़किया कोइन की। ज़किया कोइन ने कहा भी कितना अरसे बाद मेरा नाम लिया आपने, तो मुझे याद किया। अरे भाई, जब आप पर बातें हो रही थी बहुत सारी, आपने ऐसे थोड़ी बहुत इधर उधर बात की थी, तो मेरी बच्ची, मेरा बेटा, मेरी दुआएं आपके साथ थी। मैंने उस टाइम भी आपके लिए वीडियो बनाई थी कि ज़किया कोइन का कोई नाम ना ले, वो भी हमारी सारा सपोर्टर है, हमारी बच्ची हैं, हमारी बहन है। तो मैंने आप के लिए वीडियो बनाई थी। दूसरी बात, जब अपना नौशीन मुल्तानी के घर वाले को, हस्बैंड को ट्रोल किया गया और बच्चों पर ट्रोल किया गया, तो मैंने 2-3 वीडियो नौशीन मुल्तानी के लिए बनाई थी, अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए, इनके हक़ में बनाई थी। अब भी मैं उनके साथ हूँ। नौशीन मुल्तानी हो गई भी, मीरा फातिमा हो गई, अच्छा आमना व्लॉग हो गई, और हमारी कराची से हमारी बेटी, तो हमारी बहन हो गई, तो भाई ज़किया कोइन हो गई, तो मरियम फ़ाद हो गई। ये हमारे एक टीम का हिस्सा है। मैं सबके साथ हूँ, क्योंकि जब हम ऊपर नीचे कोई बात करते हैं तो एक दूसरे को समझा देते हैं, भाई ये आपने गलत किया। अगर मेरी बात आप लोगों को कोई बुरी लगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। बाकी मैं हर आपके आने वाला व्लॉग देखता हूँ, आप लोगों के साथ मोहब्बतें करता हूँ। आप हमारी बच्चियाँ हो, हमारी बहनें हो, तो मैं कभी किसी को गलत ट्रोल किसी को नहीं किया। जब मुझे कोई गलत लगती है बात तो फिर मैं ज़रूर करता हूँ। तो बाकी सोच हर किसी की अपनी अपनी है। तो भाई मैं किसी को मुखालिफ नहीं समझता, सारे हमारे सज्जन हैं। तो हमने गालियाँ ये नहीं समझे कि गालियाँ आप लोगों ने खाई हैं, तो गालियाँ सब ने खाई है। जैसे नौशीन मुल्तानी कही, मरियम फ़ाद ने तो अपना भाई ज़िंदगी गंवा दी है इस तारा के पीछे। उसने अपना घर बार, बच्चे,
हस्बैंड उसकी नौकरी चली गई, बाहरले मुल्क में जाना आना बहुत मुश्किल होता है और बहुत पैसे लगते हैं भाई सेटअप होने में। वो उसने सारा अपना सेटअप भी उजाड़ दिया। अल्लाह ताला इसके घर को शाद और आबाद करे। इस रमज़ान शरीफ का सदका हमारी दुआएं उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी बेटी मरियम फ़ात के बच्चों की लंबी उम्र करे और भी उसके घर वाले को जल्द और जल्द अच्छी सी जॉब मिल जाए। हमारी दुआ है रमज़ान शरीफ का सदका उन्हें अच्छी जॉब मिले और जो उसकी मुश्किलें हैं वो हल हो जाए। मरियम फ़ात बेटा हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमारा जब आपके साथ मीटअप हुआ, आपको देखा तो बहुत ही दिल को अच्छा लगा। तो जब नौशीन मुल्तानी साहब आए तो भाई इनका भी ब्लॉग देखा, लेकिन ये अपने मसरूफियात में थी, अपना इन्हें लाइव वीडियो चलाई हुई थी तो इनको ज़्यादा कुछ मसरूफियात थी। उसके बाद फिर इन्हें मैं ख़ुद जाके मिला। इनके हस्बैंड ने कहा भी मुझे पहचाना, मैंने कहा भी आप मेरे दामाद हैं, तो उन्हें भी मैंने ख़ुद जाके पहचाना और जाके दुआए सलाम की सबके साथ मीटअप पर। बहुत अच्छा लगा दिल को। तो खैर कोई मुझ पर नाराज़ नहीं हो जी। मैंने कहा भी आप जो गलत को आप कहते हैं ना, मैं गलत कहती हूँ, तो फिर इधर भी आके गलत को गलत कह दिया करें। तो बाकी अगर आप लोगों को नहीं कहना तो चाचा बैठा है ना, तो इंशाल्लाह कहता रहेगा। तो मैं तो जब तक ज़िंदा हूँ, क्योंकि मेरी बेटी है, मेरा दिल और जान उनके साथ है, क्योंकि हक बनता है भी, वो हमारा खून है। तो हमारे खून को जब कोई ट्रोल करेगा, कुछ बकवास करेगा, तो हम उस पर नाराज़ भी होंगे, उस पर वीडियो भी बनाएंगे। तो जो उस पर अच्छी वीडियो बनाता है मैं उनको दुआएं भी देता हूँ, खुश भी होता हूँ भी हमारे ख़ानदान के लिए आप लोग हेल्प कर रहे हैं और भाई हमारा साथ दे रहे हैं। तो सबका बहुत शुक्रिया, देखने वालों का और जो साथ दे रहे हैं सपोर्टर, उनका भी बहुत शुक्रिया। इस रमज़ान शरीफ का सदका अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कराता और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। और सुनाए जी, आप लोगों ने कोई ईद शीद की तैयारी शारी कर ली होगी? तो चाचे ने भी बस तैयारी नहीं की यार, अभी नमाज़ की तैयारी कर रहा हूँ। असर वाली नमाज़ पढ़ते हैं, उनके बाद कुछ सोचेंगे भाई। तो अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।